द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। एक पैरेललोग्राम है तो पहले एक शेप बना लेते हैं पैरेललोग्राम की। रफ स्केच बना रहा हूं मैं पैरेललोग्राम का। जैसे कि ये पैरेललोग्राम हो गया, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी। इसमें दो एंगल का रेशियो, टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मीन साथ साथ वाले, जैसे ए और बी एडजेसेंट है, बी और सी भी एडजेसेंट है, सी और डी भी एडजेसेंट है, और डी और ए भी एडजेसेंट है। किसी भी एक एडजेसेंट एंगल के पेयर का रेशियो क्या दिया है 3:2। तो हम पेयर में एंगल ए और एंगल बी मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x। जब भी रेशियो दिया होता है तो इस तरह से लेते हैं। और एंगल बी इज इक्वल टू 2x। अगर हम वापस रेशियो ले एंगल ए रेशियो एंगल बी करें तो 3x अपॉन 2x होगा ना। तो रेशियो क्या बन जाता है, तो 3:2 ही बनता है ना। तो इसलिए हम जब भी रेशियो दिया जाएगा ना तो हम अजम्पशन ऐसे करेंगे, जैसे एंगल ए और एंगल बी का रेशियो 3:2 है तो हम 3x और 2x मान लेंगे। एंगल ए को 3x और एंगल बी को 2x, जो भी रेशियो दिएगा उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे। अब हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल और पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री यानी कि उन दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 और लिखेंगे रीजन होगा एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब एंगल ए कितना है 3x, एंगल बी 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3x प्लस 2x क्या होगा 5x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, क्योंकि इधर 5 x क्लास मल्टीप्लाई में है तो ये LHS से RHS में आने में डिवाइड में चला जाएगा। तो अगर 180 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो हमें मिलता है 36 डिग्री। तो x की वैल्यू 36 आ गई। अब हमें एंगल A और एंगल B की वैल्यू मिल जाएगी। एंगल A हमारा 3x था, यानी कि 3 इंटू 36 करेंगे और वो कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 36 इज 108। ठीक है। और एंगल B 2x हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 36, 2 मल्टीप्लाई 36 इज 72 डिग्री। और ध्यान रखना इन दोनों एंगल का सम ना 180 आना चाहिए। 108 प्लस 72 180 होता है, तो उसका मतलब यहां तक हमने ठीक किया अगर ये 180 आ रहा है इसका सम। अब एंगल ए और एंगल बी हमारे पास आ गया। एंगल ए कितना आ गया 108 डिग्री और एंगल बी हो गया 72 डिग्री। हमने मेजर ऑफ ईच एंगल निकालनी है। तो अब रह गए कौन से एंगल सी और एंगल डी। अब एंगल ए किसके इक्वल होगा एंगल सी के। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 108। तो एंगल सी भी हमारा 108 डिग्री हो गया। और इसी तरह से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा और ये किसके इक्वल होगा एंगल बी 72 है तो एंगल डी भी 72 डिग्री हो जाएगा। और इन दोनों का कॉमन रीजन होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया।